सभी को प्रेपोजिशन क्लियर हैं? Yes, चलिए अब मैं आपसे 1 बाय 1 पूछूंगी कि प्रेपोजिशन कौन कौन सी होती हैं. ओके, चलिए यू टेल. in, on, up, down, near, between, inside. वेरी Behind. गुड. Before, beside, in front of, by, within, and over. वेरी गुड. In, on, behind, before, and between. वेरी गुड. Up, on, in, between, ओवर. over, अंडर. next, हाँ हाँ, नेक्स्ट टू. next to, वेरी गुड. on, it, at, between, over, out, in front of, next, out, over, वेरी गुड. Is in, on, at, from, within, as inside, as outside, within, according to, behind, under, above, etc. up, on, in, between, next, down. वेरी. चलिए, व्हाट इज प्रेपोजिशन? Ma'am, preposition means कि कोई चीज दूसरी चीज के साथ रिलेशन बताती है. वेरी गुड. सो दैट इज कॉल्ड Preposition. वेरी गुड. मैंने आपको कुछ प्रेपोजिशन सिखाई हैं, अब आप मुझे एक्ट करके दिखाएंगे. Yes. ठीक है, उनका मुझे एक्सप्लेन करेंगे कौन सी प्रेपोजिशन कहाँ यूज होती है. Okay. ओके बेबी. Yes. बेटा ऑन. मैम ऑन. मैम इसका मतलब मैम ये मेरे हाथ पे रखी है तो मैम ये ऑन. ओके, क्योंकि ये हमारे हैंड से क्या कर रही है? मैम टच. टच कर रही है. तो ये हैंड पर है तो ये सरफेस से टच कर रही है, तो क्या होगा यहाँ पर प्रेपोजिशन? ऑन. ऑन. वेरी गुड. शिवा बेटा इन. मैम इन मतलब मैम किसी चीज के अंदर. ओके, तो ये क्या कौन सी पोजीशन में है राजवंशी? इन. इन पोजीशन में है. ये आप दोनों के बीच में है. अंदर है. आपके हैंड के आपने बाउंड्री बनाई हुई है ना, तो उसके अंदर है. तो क्या यूज होगा? मैम इन. वेरी गुड. शिवा बेटा ओवर. मैम ओवर मीन्स किसी चीज के ऊपर जंप करना. जंप करके किसी चीज को. क्रॉस करना. गुड. शिवा बिहाइंड. मैम बिहाइंड मतलब किसी चीज के पीछे. तो आप कहाँ हैं? मैम आई एम स्टैंडिंग राजवंशी. बिहाइंड राजवंशी. बिहाइंड राजवंशी. वेरी गुड. बेटा इन फ्रंट ऑफ. मैम इन फ्रंट ऑफ किसी चीज के आगे. सामने. मतलब हाँ, के सामने. तो वेयर आर यू स्टैंडिंग? मैम के सामने. आई एम स्टैंडिंग राजवंशी. इन फ्रंट ऑफ राजवंशी. इन फ्रंट ऑफ राजवंशी. वेरी गुड. बेटा यूज ऑफ अंडर. मैम राजवंशी अंडर द चेयर के नीचे. ओके, जब कोई चीज किसी चीज के नीचे हो और वो चीज उससे टच ना हो रही हो. देखो चेयर टच नहीं हो रही है राजवंशी से. हाँ, तो ये क्या होगा? अंडर. तो राजवंशी इज अंडर द चेयर. चेयर. वेरी गुड. शिवा यूज ऑफ बिटवीन. मैम राजवंशी इज बिटवीन अस. हाँ, वेरी गुड. बिटवीन का यूज हम कहाँ करते हैं? क्या मीन्स होता है? के बीच में. बीच में. तो राजवंशी इज बिटवीन अस. हमारे बीच में है राजवंशी. वेरी गुड. सो हैव यू क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रपोजिशन? यस. Okay, now I am giving some examples in your notebook. Okay, beta? Now you will solve them. Have you cleared the concept of preposition? Yes, ma'am. Okay. On. Very good. In. Good. Next to. Good. Near. Good. And behind. Good. In front of. Good. Under. Well done. And between. Very good. And among. Very good. Over. Very good. Well done प्यारे बच्चों. ना इन द चेयर होता है या ऑन द चेयर होता है? मैम बोथ.
ओके, कैसे? एक्सप्लेन इट। मैम जब हम चेयर पे बैठते हैं तो मैम जब चेयर्स की आर्म्स होती हैं तो वो इन होता है क्योंकि हम अंदर बैठे हैं चेयर पे, और जब चेयर्स की आर्म्स नहीं होती तो वो ऑन होता है। ओके, इट मीन्स जब चेयर की आर्म्स होंगी तो वहाँ पर इन होगा, और जहाँ चेयर की आर्म्स नहीं होंगी वहाँ ऑन होगा। वेल डन बेटा। बेटा, वेयर डू वी यूज ऑफ इन और इनटू प्रपोजिशन? Now we use in and into preposition when something is inside or all side covered place. But we use in when the object is still, is already in the place. ओके Like Arman is sitting in the room. ओके, चारों तरफ से कवर्ड है। We use into when something is coming In motion. in motion. For example, duck is coming into the room. वेरी गुड। तो इन जब कोई चीज़ पहले से ही हो, Already और इनटू जब कोई चीज़ coming in the movement. मूवमेंट करके अंदर आ रही हो तो वहाँ Into. वेरी गुड, वेल डन। बेटा, वेयर डू वी यूज ऑफ अंडर एंड बीनीथ? मैम अंडर और बीनीथ, दोनों का मीन्स क्या होता है? मैम नीचे, और Okay. मैम अंडर का मीन्स ये होता है कि जब अंडर कहाँ यूज करते हैं और बीनीथ कहाँ यूज करते हैं? अंडर और बीनीथ दोनों का मीन्स नीचे ही होता है। अब ये बताएंगे आप कि अंडर हम कहाँ यूज करते हैं? मैम अब अंडर हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे कोई चीज़ नीचे हो लेकिन वो उस चीज़ से टच ना हो। मैम जैसे वो इज अंडर द चेयर, वेरी गुड एंड बेटा। मैम हम बीनीथ वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे मैम लाइक माई सैंडो इज बीनीथ माई टी शर्ट। वेरी गुड, मीन्स जब कोई चीज़ किसी से टच हो रही हो, नीचे हो और टच हो रही हो तो वहाँ यूज करेंगे मैम बीनीथ। वेरी गुड। तो हैव यू क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रपोजिशन? यस मैम। वेल डन बेटा। सो हैव यू क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रपोजिशन? यस मैम। अच्छे से सभी प्रपोजिशन क्लियर हो चुकी हैं? यस मैम। नाउ यू विल सॉल्व दिस एक्सरसाइज। चलिए, द पेंटिंग इज हैंगिंग द वॉल, कौन सी प्रपोजिशन आएगी? ऑन। ऑन, वेरी गुड। द मूवी स्टार्ट्स 5 PM। 8 बोलते हैं उसको, एट बोलते हैं। क्यों आई एट? मैम वो 5 PM से पहले स्टार्ट होती है। 5 PM से पहले स्टार्ट होती पहले होती है? पहले लिखा है इसमें, बिफोर लिखा है बेटा, है? मूवी स्टार्ट्स एट 5 PM, और ये कौन सा एट लगाया तुमने? सेकंड फॉर्म लगा दी ईट की। एट ही एट होता है, और टाइम से पहले हमेशा एट का यूज़ होता है। ये मैं बोलना चाह रही हूँ कि आपको ये एक्सप्लेन करना था मुझे। चलिए, द बुक्स आर द टेबल। ऑन। द मैंगोज आर द बास्केट। इन। डिंग डोंग बेल कैट इज द वेल। ऑन। बेटा, यहाँ पर ऑन क्यों आएगा ये भी बताइए मुझे। क्या होगा? मैम इन। क्यों होगा अब ये भी बताइए। मैम डिंग डोंग बेल कैट इज द वेल। मैम जो कैट है मैम वो वेल के, वेल मिस क्या होता है? अंदर। वेल मिस क्या होता है? मैंने ये नहीं पूछा वेल मिस अंदर होता है। वेल मिस क्या होता है? वेल मिस कुआं नहीं होता बेटा। तो कैट कहाँ है? वेल मीन्स कुएं के अंदर है। जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर होती है तो क्या यूज़ करते हैं? क्या यूज़ करते हैं? इन। यस, नेक्स्ट। ऑल शॉप्स आर क्लोज्ड संडे। ऑन। अभी बताइए ऑन क्यों आया? मैम जो मैम सारी शॉप्स हैं मैम संडे से पहले क्लोज हो जाती हैं। क्या बोल रहे हो बेटा आप? मैंने ये पूछा है कि ऑन क्यों आया यहाँ पर, मैंने कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पूछी आपसे। ऑन क्यों आया? कौन सी प्रपोजिशन है ऑन, सॉरी प्रपोजिशन ऑन क्यों आई यहाँ? क्योंकि डेज नेम से पहले हमेशा ऑन आता है। समझ आया? जब भी डेज नेम दिए होंगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कोई भी डे नेम,
तो डेज नेम से पहले हमेशा ऑन का यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पर ऑन आया है। आपको इस तरह से एक्सप्लेन करना आना चाहिए। यदि कोई आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे? क्रैम कर रखी है मैंने, ये बताओगे कि प्रपोजिशन बस ये होती हैं और ऐसे ऐसे होती हैं। उसको एक्सप्लेन भी करना होता है कि ये क्यों होती हैं, क्या होती हैं, कैसे, कौन सी प्रपोजिशन कहाँ लगती है। आप ये बताओगे? कभी तो मैम ने हमें क्रैम करना सिखाया है, इतने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किए हैं, उसके बाद भी आपको समझ नहीं आ रहा बेटा। लगाई ठीक है, आपने सब कुछ सही किया है, लेकिन उन सभी प्रपोजिशन को आपने माइंड में क्रैम कर लिया है। उसको क्रैम नहीं करना है, समझ के करना है बेटा। ओके, अच्छे से समझ के कि कौन सी प्रपोजिशन कहाँ लगेगी और क्यों लगेगी। ठीक है, अब मैं दोबारा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, अब ध्यान से देखना अगेन। ओके बेटा, हैव यू क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रपोजिशन? यस मैम। चलिए, अब आपको यहाँ पर जिसके साथ प्रपोजिशन यूज़ होगा यू विल राइट इन फ्रंट ऑफ देम, ठीक है, और जिनके साथ प्रपोजिशन का यूज़ नहीं होगा उनके पास आप सामने क्रॉस लगाएंगे। डन, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया है आपने। संडे के साथ हमेशा प्रपोजिशन आती है। कौन सी प्रपोजिशन आती है? जैसे कि डेज के नेम से पहले कौन सी प्रपोजिशन आती है? कौन सी आती है? वेरी गुड। नेक्स्ट ईयर के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं, टुडे के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं। टाइम से पहले कौन सी प्रपोजिशन? वेरी गुड। नाइट से पहले कौन सी प्रपोजिशन आती है? एट नाइट, ठीक है। वैसे इन द नाइट भी आती है, लेकिन एट नाइट ज़्यादा इसलिए लगाते हैं, जो डेली वाली नाइट होती है वहाँ एट नाइट, जो कोई स्पेशल नाइट होती है ना, इन द नाइट। हाँ, इन द नाइट लगाते हैं, ठीक है। और मॉर्निंग से पहले क्या लगता है? मॉर्निंग और इवनिंग से पहले कौन सी प्रपोजिशन यूज़ होती है? मॉर्निंग और इवनिंग से पहले हमेशा इन होती है, ठीक है। और जुलाई मीन्स मंथ से पहले ऑन नहीं। यदि डेट आएगी, यदि मंथ के साथ डेट आएगी, जैसे 30 जुलाई, ऑन 30 जुलाई ऐसे होगा, लेकिन खाली मंथ दिया हुआ है तो क्या होगा? हाँ, इन। टुमारो के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आती। नून के साथ क्या आती है? आफ्टर। एट। हाँ, 2018 मतलब ईयर का वो दिया हुआ है, तो ईयर से पहले कौन सी प्रपोजिशन लगाते हैं हम? इन 2018, इन 2004, इन 1998 ऐसे, ठीक है। तो इनके साथ, जिनके साथ प्रपोजिशन लगती है उनके साथ राइट, और जिनके साथ प्रपोजिशन नहीं लगती है उनके सामने क्रॉस। आपने बहुत अच्छे से लगाया है। ओके, वेल डन बेटा, कीप इट अप एंड क्लैप फॉर अनिका बेटा। हैव यू क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रपोजिशन? यस मैम। बेटा, now you will circle all the preposition. Okay, I have written some sentences on the board, then you will circle on them. Write fast, मतलब it means circle the fast. मैम inside. यहाँ पे मैंने ना बाई मिस्टेक इन लगा दिया है, इज आएगा, एस लगा दो यहाँ पे बस। Done? Very good. All the prepositions are right. Very good. Clap for Shiva beta. बहुत